हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस वीडियो में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके पहले वाले में बतलाया था एसिड के बारे में, अभी जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, देखो, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट जो होता है सावर होता है, मतलब खट्टा होता है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। पहले हम बतला चुके हैं, एसिड को जो है रेड कलर जो है पसंद है। रेड कलर जो है उसका फ्रेंड है, मित्र है, दोस्त है, इसलिए वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रेड में कोई चेंज नहीं करता है यार। देखो, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड जो सॉल्यूशन है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि आयंस फॉर्म होते हैं। अब देखो, फॉर्म में क्या है, acids react with metals to form H2 gas. H2 gas means हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अब हम लिखे हैं मेटल प्लस एसिड टेंडिंग टू सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्लियर हो गया? अब देखो एग्जांपल Zn। अब यहां S का मतलब क्या हुआ? स्टेट हुआ, सॉलिड। तो Zn प्लस H2SO4 एक्वस, यानी ये सॉल्यूशन है, यानी एक्वस सॉल्यूशन किसका? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, टेंडिंग टू ZnSO4 अब प्लस हो गया H2 गैस रिलीज हो गया। तो अब देखो यहां पर Zn जो है ZnSO4 हो गया, बात समझ गए, और H2 गैस रिलीज हुआ। तो एसिड के साथ मेटल रिएक्ट किया तो H2 गैस रिलीज हुआ। अब देखो नोट में देखो क्या लिखे हैं, कर्ड एंड सावा फूड जस्ट लाइक विनेगर होता है, लेमन जूस होता है, etc should not be kept in metal vessels because food that is organic acid, यानी फूड जो ऑर्गेनिक एसिड कंटेन करता है, फूड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड्स प्लस मेटल क्या फॉर्म करेगा? पॉइजनस मेटल कंपाउंड फॉर्म कर देगा। अब हम अगर जो ऑर्गेनिक एसिड है ना फूड्स में उपलब्ध है, तो वैसे फूड मटेरियल्स को, फूड स्टफ्स को हम मेटल कंटेनर में प्लेस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब क्यों? बिकॉज का आंसर हो गया क्योंकि उसके साथ मिलकर, मेटल के साथ मिलकर पॉइजनस जो है कंपाउंड, यानी मेटल कंपाउंड बनाएगा जो हार्म करेगा हमारे बॉडी के लिए, वो हार्मफुल होगा। अब 5 नंबर में देखो, एसिड्स रिएक्ट्स विद, देखो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म CO2 एंड H2O। एसिड्स जो होते हैं रिएक्ट किसके साथ करते हैं? मेटल कार्बोनेट के साथ। तो क्या फॉर्म होता है, क्या बनता है? CO2 गैस प्लस H2O मींस वाटर। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखो Na2 और यहां लिखा हुआ है CO3, Na2CO3 प्लस 2HCl टेंडिंग टू क्या होता है? 2NaCl प्लस CO2 गैस प्लस H2O हो गया। इसका मतलब ये जो है आपका Na2CO3 सोडियम क्या है? कार्बोनेट है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये प्रोडक्ट्स हो गए। फिर दूसरा एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 प्लस HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर सॉल्ट बना CO2 प्लस H2O। देखो बेकिंग सोडा के बारे में स्पेशल फिर बतलाएंगे, लेकिन बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का नाम बेकिंग सोडा है, इसका मतलब है कि बेकरी उद्योग जो होते हैं, जो इंडस्ट्री है, उसमें बेकिंग सोडा का यूज होता है। साथ साथ जो है फ्राई किया हुआ जो सब्सटेंस आप खाते हैं, नमकीन जिसको कहते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। और हम यह भी सोसाइटी में देखे हैं कि अगर किसी को पेट में दर्द है भाई, तो बेकिंग सोडा का यूज कर लेता है।
तो बेकिंग सोडा का यूज का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, जो मिनरल एसिड है, स्टोमिक में फॉर्म करता है, यानी ह्यूमन बीइंग के स्टोमिक में HCl जो होता है फॉर्म करता है। तो ज्यादा अगर अमाउंट में फॉर्म किया तो एसिडिटी हो गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब बात समझ गए? ऐसे स्पेशल बेकिंग सोडा के बारे में हम बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। अब देखो, अब इसके बाद देखो नोटेबल पॉइंट क्या है। एक देखो, कैल्शियम, कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड है। अब कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको लाइम वाटर भी कहते हैं। अब उसका फॉर्मूला है CaOH, विद इन ब्रैकेट्स है OH, विद इन ब्रैकेट्स है और यहां 2 है, एक्वस है। यहां CO2 जब पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया जाता है तब बनता है कैल्शियम कार्बोनेट अब प्लस वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, यहाँ PPT शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। रेसिड्यूअल जो बच जाता है, जैसे सपोज करो टेस्ट ट्यूब में ही अगर हम लिए चाहे बीकर में ही लिए एक्सपेरिमेंट किए, तो रेसिड्यूअल जो बच गया व्हाइट, उसी को है ना, व्हाइट सॉलिड जो बच गया उसी को हम कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, अब कैल्शियम कार्बोनेट को समझो यार, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में हम यूज करते हैं। बात समझ गए? जैसे मार्बल हुआ, चौक लिखने के लिए स्कूल में कॉलेज में जो पहले है ना लकड़ी के वुड के बोर्ड होते थे, उस पर लिखने के लिए चौक का इस्तेमाल होता था। समझ गए? तो डिफरेंट फॉर्म से हम यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज जो है आप समझ गए। अब जरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में समझो। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको लाइम स्टोन कहते हैं। ये है लाइम, है ना, वाटर है। अब देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कर देते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उसको हम क्लियर कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में फिर अलग से बताएंगे, लेकिन बेसिक जो प्रॉपर्टीज है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंबशन में हेल्प नहीं करता है। जैसे कंबशन का मतलब है अगर वुड का बर्निंग हो रहा है, कोल का बर्निंग हो रहा है, कंबशन में यह हेल्प नहीं करने वाला, यह दुश्मन है। जानी दुश्मन फिल्म देखा होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग यानी फायर को बुझाने में इस्तेमाल होता है, उसको किसी चीज को जलाने में इस्तेमाल नहीं होता है। यानी जलाने के लिए जो ऑक्सीजन हेल्प करता है, बर्निंग में, कंबशन में, किसी चीज के दहन में ऑक्सीजन जो है हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वो सपोर्टिंग एलिमेंट है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड है यह हेल्पिंग कंपाउंड नहीं है, कंबशन में हेल्प नहीं करता है, बल्कि कंबशन को समाप्त करने की कोशिश करता है, दुश्मन है। समझ गए? तो अब उसके बाद चलो 6 नंबर क्या कहता है, एसिड्स रिएक्ट विद बेस। एसिड्स जो है बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। और ब्रैकेट्स में हम लिख दिया अल्कलीज। अल्कलीज का मतलब होता है वैसा बेस जो डिजोल्व हो जाए, किसमें? वाटर में। वाटर में डिजोल्व हो जाए वैसे बेस को हम कहते हैं अल्कलीज। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट बनाता है वाटर। अब देखो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन एग्जांपल लाइक NaOH, यह बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, प्लस HCl, ये एसिड है तो बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसको याद रखना, बेस प्लस एसिड चाहे एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो, एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और प्लस वाटर तो फॉर्म हुआ ही, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइज करता है। यानी एसिड बेस मिलकर क्या कर दिया? सॉल्ट बना दिया, इसका मतलब न्यूट्रलाइज किया, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब 7 नंबर देखो, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ, है ना, रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है।
अब एग्जांपल में देखो CuO, ये क्या है, कॉपर 2 ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड है, कॉपर 2 ऑक्साइड है। फिर हम नीचे डिस्कस कर लिए हैं, अब प्लस HCl है। अब एसिड को रिएक्ट करा दिए कॉपर ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से, तो बन गया यहाँ कॉपर 2 क्लोराइड, यानी कॉपर 2 क्लोराइड CuCl2, अब प्लस हो गया H2O। इसका कलर है ब्लू ग्रीन। अब देखो यहां पर कॉपर 2 ऑक्साइड है, इसको हम नीचे हम बतलाए हैं। उसके पहले एक और पॉइंट समझ लो, 8 में मिनरल एसिड कॉजेस सेवर बर्न्स ऑन स्किन, दिस इज कॉल्ड कोरोसिव नेचर। देखो जो मिनरल एसिड होते हैं, जो मैन मेड एसिड होते हैं, जो अर्थ में प्रेजेंट मिनरल के द्वारा हम लोग है ना प्रिपेयर करते हैं, तो वे जो एसिड्स हैं वो सेवर बर्न्स, यानी है ना वो हार्म है। अगर 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स अगर स्किन पर रख दीजिएगा तो जला सकता है। बात समझ रहे हैं, इसलिए कोरोसिव नेचर उसको कहते हैं। अब यहां देखो कॉपर 2 ऑक्साइड के बारे में डिस्कस कर दिए। देखो Cu2O, यहां पर ले Cu2O, इसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं, क्यूप्रस, अस उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में अस। अब देखो क्यूप्रस ऑक्साइड, अब ये जो है कॉपर 1 ऑक्साइड हुआ, इसका कलर रेड होता है। अब 1 ऑक्साइड का मतलब कॉपर का जो वैलेंसी हो गया इसमें 1 हो गया। बात समझ गए। और CuO एक क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, CuO क्या हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। अब इसको कहते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है। तो इसका वैलेंसी है ना, इसमें इसका वैलेंसी कॉपर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम मेटल ऑक्साइड के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, जैसे फेरस होता है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आप इनको जो है प्रैक्टिस करें, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद माइंड में लिखने की कोशिश करो यार। माइंड में लिखो, माइंड में लिखा हुआ रहेगा है ना, तो भूलोगे नहीं। अब माइंड के बाहर लिखोगे तो भूल जाओगे। बात समझ गए। तो चलो प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच।